मैं समाज के सामने गई, समाज में अपनी बात रखी और बहुत ही आनंद आया। लोग मन से मेरे साथ में हैं, दिल से भावना से मेरे साथ में हैं और मैं राष्ट्र कार्य करने के लिए निकली हूँ, धर्म युद्ध के लिए निकली हूँ। मुझे पता है कि समस्त विरोधी अपने समस्त प्रयास करेंगे मुझे रोकने के लिए, षड्यंत्र करेंगे मुझे रोकने के लिए, पर ठाकुर मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है और मैं इस धर्म युद्ध को जीतूंगी। धर्म की सदैव विजय होती है, सत्य की सदैव विजय होती है और वो सुनिश्चित है, विजय होगी। इससे जो भी घबराते हैं, मुझे लगता है कि मुझे उस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जो घबराते हैं उनको घबराना ही चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म के पक्ष में जो होता है वही मजबूत होता है, उसी का मनोबल प्रबल होता है और पूर्ण रूपेण ईश्वर उसके साथ होता है। मेरा आज तक सोशल मीडिया में कोई भी ना तो किसी भी प्रकार से जो भी आईडी होते हैं, फेसबुक होते हैं अथवा ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक पेज होता है, जो कुछ भी होता है, मुझे कांग्रेस ने 20 वर्षों पीछे कर दिया। 9 वर्ष तक मुझे जो जेल में रखा उन्होंने, उन 9 वर्षों में मैं 20 वर्ष कम से कम पीछे हो गई हूँ। इसलिए ये जो लेटेस्ट जितने भी सब चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ इसमें, क्योंकि मैं स्वयं चलाती भी नहीं हूँ, मुझे समय भी नहीं मिल पाता है ट्विटर पे आपका अकाउंट। इसलिए हाँ, मुझे ऐसी जानकारी कल मिली कि मेरे नाम से कोई ट्विटर चला रहा है, लेकिन मैंने जब ये पता करवाने का प्रयास किया कि कौन कौन कैसा कैसा चला रहा है, तो उस नाम से, मेरे नाम से बहुत सारी आईडी हर प्रकार की बनी हुई है, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो ट्विटर की हो या इंस्टाग्राम की हो अथवा किसी भी प्रकार की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाम डालो तो ढेर सारे सब निकलते हैं। आज मैं अपने मेरी जो आईडी रहेगी, जिस प्रकार से भी जो भी ट्विटर है, फेसबुक है, पेज है, जो कुछ होता है वो सब उसकी जानकारी आपको दूंगी कि ये आईडी मेरी है, जिसको मैं अब संचालित करूंगी। अभी तक मैं संचालित नहीं करती थी, तो इसलिए जितनी भी आईडी हैं वो हमारे भक्तों की हो सकती हैं, हमारे फैंस की हो सकती हैं, हमारे शुभचिंतकों की हो सकती हैं, देशभक्तों की हैं। हम उनको सबको कहते हैं कि सभी अपने अपने मन से डालें, लेकिन मुझे ये करके कि मैं कह रही हूँ या स्वयं मैं बन के ऐसा अभी इस तरह से ना करें। और जो मेरी आईडी है आप उसको एथेंटिक माने, मैं उसकी विधिवत घोषणा करूंगी। इंद्रेश कुमार ने सिंह ने साध्वी का अपमान किया है, कहकर उन्हें अपना नामांकन वापस ले लेना दिग्विजय सिंह को, पर इंद्रेश कुमार ने कहा। बिल्कुल, पर इन लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरे देश भर के लोग बार एनआईए कोर्ट में उसने अर्जी दाखिल की है आपके खिलाफ। और दूसरा सवाल ये कि दिल्ली में आपके पक्ष में आपके प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लग गए कि अब मिलेगा न्याय साध्वी को, बड़े बड़े होर्डिंग लगे पटेल चौक पे, है ना? दोनों का जवाब। समाज चाहता है कि धर्म का अर्थ है कि सुखमय जीवन, जो मैंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबको न्याय मिले, सब सुखी हों, सब निरोगी रहें, कोई भी दुख का भागी न हो, ये उसका अर्थ है और यही सब चाहते हैं। इसलिए जो जनता कर रही है, जो अपने अपने दिलों से, जिनके मन से आवाज़ निकल रही है, दिल से आवाज़ निकल रही है, वो निश्चित रूप से सत्य है और वो सब हमारे पक्ष में। ये जो कोर्ट गया है परिवार, इसके बारे में और एक हाजी ये जो कोर्ट गया है, एनआईए कोर्ट गया है, पीड़ित जो परिवार था उनका वो इंटरविनर होते हैं। देखो, ये कानून की प्रक्रिया है, इसमें सबको अपना अपना अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। इसलिए इंटरविनर को ये अधिकार दिया जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि अपनी बात कहना चाहिए तो वो कहने का अधिकारी है, वो कहने का अधिकारी है। और इस तरह से वो अधिकारी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जो करवाने वाले लोग हैं वो भी प्रत्यक्ष हैं, इसलिए सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं की उन्होंने कभी। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है आप लोगों के पास, आप उसको स्पष्ट कर दीजिए।
लिखे हुए। देश भर में अलग अलग लोग हैं, चाहे उमर ओवैसी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीट को लेकर आपको लेकर निशाने पर लिया है। उनका ये कहना है कि आप एक आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी और आप इस वक्त में नामांकन भी दाखिल करके चुनाव भी लड़ रही है। अब आपका जवाब है ना, देश भर कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वर्तमान का भी, कि कितने लोग जमानत पर हैं और क्या भ्रष्टाचार करना, जनता का धन लूटना, ये किसी भी प्रकार से ये कानून के अंतर्गत आता है क्या? ये संविधान के अंतर्गत आता है? ये गैर कानूनी काम है। और मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। जो लोग देश के लिए समर्पित हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो चोर रहते हैं, बाकी के जो लुटेरे रहते हैं, उनको लगता है कि अब मेरी जो लूट का मामला है ये सामने आ जाएगा, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी वो चोर कहने लगे, जबकि खुद जमानत पर है और मुझे तो क्लीन चिट है। मैं तो कहीं दोषी हूँ ही नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि देशभक्त कभी भी अपने देश को किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो निष्ठा करता है, वो उसके लिए जीता और मरता है, पर कभी देश के लिए अहित या किसी भी प्रकार से अंश मात्र भी नुकसान पहुंचाने के लिए वो गलती से भी ये गलती नहीं कर सकता। मर सकता है लेकिन देश को हानि नहीं पहुंचाने देगा। दीदी, अहमद के बयान को लेकर आपको कल आपने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आपने कहा था कि आपने जो सवाल जवाब हो रहे थे आपसे, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि भगवान बताएंगे इन सवालों का जवाब। तो हाँ बिल्कुल, मेरे जब मैं कहाँ देती हूँ, ठाकुर खुद ही दे देते हैं। दीदी एक सवाल बता दीजिए आराम से, अब वो फिर से एक बार कैसे? देखिए, ये जो भगवा आतंकवाद है, इन्होंने षड्यंत्र करके इसीलिए अंदर डाला था कि कोई भी देशभक्तों की आवाज बाहर लेकर के ना जा पाए, देशभक्त पीड़ित होते रहें, उनको हर प्रकार से वो भयभीत होते रहें और ये लोग करते रहें और वो कुछ आवाज ना दे पाए, कोई भी प्रतिक्रिया ना दे पाए, समाज भी ना दे पाए, क्योंकि उन्होंने समाज को भी भयभीत किया था। जिन आचार्य जी ने मुझे कक्षा 8वीं में पढ़ाया था और मैंने कितने वर्षों पहले अपना घर छोड़ दिया था, तो उन आचार्य जी की उंगलियां तोड़ी गई हैं, ये एटीएस वालों ने तोड़ी हैं। हमारे जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, भय बना के रख दिया, महीनों वहाँ रहे हैं और आज तक उनकी जांच होती रही है। आप ये मान लीजिए कि इन्होंने समाज में इतना भय व्याप्त कर दिया था कि लोग एक मतलब हमारा हालचाल पूछने के लिए भी डरते थे, कोई सुन तो नहीं रहा है, कैसी हैं साध्वी जी, ये स्थिति होती थी। तो ये भय समाज में व्याप्त करना इनका एक षड्यंत्र था, दुष्चक्र था, और उस दुष्चक्र को मैंने अंदर रह करके तोड़ा है और अब बाहर आके समाज उनका बदला देगा, समाज इस चीज का बदला लेगा और समाज जागृत होगा, जिससे कि आगे इस प्रकार से कोई भी ये कार्य नहीं कर पाए, समाज को भयभीत ना कर पाए, समाज निर्भय रहे, समाज अभय रहे। ये मैं चाहती हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगी। जनता के बीच किन बातों को ले जाने वाली? इन्हीं बातों को लेकर के जाऊंगी।